बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज मैं आपके साथ लाई हूँ एक मज़ेदार सा व्लॉग जो है रवेना सफारी का। मैं आपको आज बताऊँगी कि कैसा रहा एक्सपीरियंस और कैसे एनिमल्स थे, कैसा था ओवरऑल, कैसा था और जानना वर्थ इट है कि नहीं। तो उसके लिए आप देखते रहें मेरे चैनल पे और प्लीज़ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें। यहाँ अब हम एंटर हो गए हैं गेट से टिकट वगैरह लेने के बाद सफारी के अंदर। और यहाँ पे हमने प्रेफर किया था अपनी गाड़ी में जाना। यहाँ पे ट्रेन्स भी चलती हैं जो कि जिनके पीछे जंगला लगा होता है सारा, और इस तरह की कार भी चलती हैं, इलेक्ट्रिक कार्स, जो कि आप 5 बंदों की या 7 बंदों की ले सकते हैं और अंदर आप खुद ही ड्राइव करके उसको जा सकते हैं। उसकी अलग अलग पेमेंट होती है, लेकिन हमने प्रेफर किया था कि हम अपनी गाड़ी में ही जाएं। एंटर होते ही हमें नज़र आए थे सबसे पहले हिरन के बिल्कुल सामने पर हमने देखे थे बहुत सारे ज़ेब्रास वगैरह के साथ थे जिराफास वगैरह। और हम ज़्यादा पास जा नहीं सकते थे, विंडो नीचे कर नहीं सकते थे, लेकिन वो बिल्कुल हमारे पास ही थे हुए थे। स्टार्ट में तो लग रहा था कि हाँ अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे उस समय वो हमको बिल्कुल ही बीच में हमारी गाड़ियों के बिल्कुल साथ से भी ऊंट और ज़ेब्रास और सारे एनिमल्स गुजर रहे थे। तो एक बहुत ही मज़ेदार सा एक्सपीरियंस था। रोड बनाई हुई है उन्होंने, अंदर पार्क बनाया हुआ है जिसके ऊपर आप अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं और वो पूरा राउंड देता है पार्क का और आपको पार्क के बाहर ले आता है। हम लोगों ने 2 बार राउंड लिया था, क्योंकि एक बार मैंने कैमरे के लिए लिया था और एक बार मैंने फिर अपने लिए लिया था, क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हैं तो आप उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते जिस तरीके से करने का हक बनता है। तो एक बार मैंने कहा था दोबारा से चलते हैं, तो हमने दोबारा से एक राउंड लिया था जिसमें मैंने फिर कैमरा नहीं निकाला था। और एक बार मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग की थी। ये देखें बिल्कुल सामने हिरन आते हैं, इस तरह इस बिल्कुल सामने बारहसिंगा आता है, एनिमल्स आते हैं, लेकिन हम विंडो नीचे नहीं कर सकते, उसकी इजाज़त नहीं होती। यहाँ पर ये शुतुरमुर्ग थी और ये अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी शायद, और इतने सारे अंडे टूटे पड़े हुए थे जैसे किसी और जानवर ने तोड़ दिए हो या मे बी अल्लाह जाने। तो हम देखते जा रहे थे, गुजरते जा रहे थे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ये नहीं कि आप कहीं के पैसा वसूल नहीं है। इस तरह की कार्स जो आपने अभी देखी जंगले वाली, ये आपको इलेक्ट्रिक कार्स मिल जाती हैं। डिपेंड करता है 7 सीटर लेनी है या आपने 5 सीटर लेनी है, ये मिल जाती है। ये इसके अलावा इसमें बैठ के ऐसा फील होता है जैसे आप जंगले के अंदर बंद है और जानवर खुले हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कहा था हम अपनी गाड़ी में ही जाएंगे अंदर ना। लग तो ऐसा ही रहा था कि सारे एनिमल्स को एक दूसरे की टेरिटरी के अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे भी जिराफ था, कहीं पे भी ज़ेब्रा था, कहीं पे भी हिरन थी। हर एनिमल एक दूसरे के साथ मिल बांट के, जैसे कहते हैं ना, सलूक से रह रहा था। अब यहाँ हम एंटर हो गए हैं बब्बर शेर के इलाके में। ये टाइगर का और लायन का ये 2 अलग अलग ऐसे जोन थे जिधर उन्होंने डबल गेट्स लगाए हुए थे गार्ड्स के ऊपर, और आप एक लिमिटेड, जैसे गाड़ियाँ होती हैं 4-5 इस तरह की गाड़ियों के साथ एंटर हो सकते हैं। पहले एक गेट खुलता है, वो लिमिटेड गाड़ियाँ अंदर आती हैं, साथ ही ये गेट बंद हो जाता है और उसके बाद आप अंदर एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बाकी पूरे ज़ू की तरह किसी जगह पे भी 1-2-3 मिनट रुक नहीं सकते। बस यहाँ आप कुछ सेकंड्स के लिए स्टे करते हैं और फिर हल्की हल्की गाड़ी को मूव करते रहते हैं। तो ज़्यादा नहीं थे जानवर, बहुत थके हुए थे या पता नहीं धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत तेज़ थी, तो इसलिए वो छाँव में बेचारे बैठे हुए आराम कर रहे थे। बहुत ही मज़े का मोमेंट कैप्चर हुआ था। ये स्लिप हुआ है लेकिन बहुत ही ग्रेस के साथ ना वापस खड़ा हो जाता है और छाँव में जाके ना लेट जाता है या बैठ जाता है। तो बहुत ही मज़ेदार मोमेंट था ये, बहुत ही हमने एंजॉय किया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए शेर भी और चीता भी दोनों ही टाइगर और लायन दोनों के इतने पास से गुजरना, ये मेरे लिए सफारी ज़ू का जो था ना हाई पॉइंट था। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा इसी जगह पे आया। बाकी सब भी अच्छा था, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। एक बार तो जाना चाहिए आप लोगों को। इसी तरह यहाँ पे कैमल्स बैठे हुए थे। ये जो इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं ये आप खुद ड्राइव कर सकते हैं। इसमें 7 बंदे या 9 बंदे बैठ सकते हैं और इन गाड़ियों के पास से आप ना उनको एनिमल्स आपके ज़्यादा पास आते हैं। आप इसमें से अपने हाथ से उनको कोई चिप्स या कोई चीज़ भी निकाल के खिला सकते हैं, लेकिन अपनी गाड़ियों के आप शीशे नीचे नहीं कर सकते। इसी तरह की लंबी पूरी ट्रेन भी चलती है जिसके ऐसे जंगला लगा होता है और उसमें से भी आप जैसे कुछ चिप्स या कोई चीज़ निकाल के अपने जानवर को खिला सकते हैं आपके पास से गुजरते हुए, लेकिन गाड़ी में से आप बिल्कुल भी शीशा नीचे करके उनको टच नहीं कर सकते। ये बिल्कुल हमारे पास से गुजर रहे थे एनिमल्स और बहुत मज़ा आ रहा था।
और यहाँ पे बस हमारा राउंड पूरा होने वाला था। तो हमने एकदम से देखा कि इस पानी के अंदर हिपोपोटामस थे, लेकिन वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे। ऐसे ही देखें, हमने काफ़ी देर तक वेट किया लेकिन उन्होंने बाहर मुंह नहीं निकाला। तो फिर हम इन सबको अल्लाह हाफिज़ कह के बाहर निकल गए थे और हम जाएंगे दूसरे एरिया में। ज़ू एरिया से निकलने के बाद आ गए थे हम ये फार्मिंग एरिया। यहाँ पे जैसे पालतू किस्म के जानवर होते हैं वो थे, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये अलग अलग किस्म के दुम्बे हैं, अलग अलग किस्म के बकरे, जो कि बेचारे गर्मी के मारे निढाल होकर छाँव में बैठे हुए थे। साथ ही यहाँ पे थे अलग अलग नस्ल के तोते। अब अल्लाह जाने इनमें से कौन आपकी नकल कर सकता है और कौन नहीं, लेकिन ये सारे ही बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े साइज़ के थे। यहाँ पे साथ ही खरगोश थे जिनको खाने के लिए उन्होंने गाजर फल दी हुई थी। यहाँ पे कुछ शो भी चल रहे थे जिसमें वो आपको तोतों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, आपके बाजू पे बिठा रहे थे, लेकिन हमने वो पूरा नहीं देखा था। तो सबसे मज़े का एरिया यहाँ पे अभी आएगा जब उन्होंने बकरे और ये सारे जानवरों को खुला रखा हुआ है, तो आप जाएँ और जाकर उनके साथ खेल सकते हैं। तो हमें बहुत मज़ा आया था, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था उस पॉइंट पे। साथ ही आगे बढ़ते बढ़ते इसमें इस तरह शुतुरमुर्ग वगैरह थे, मोर थे और साथ इसके बंदर थे, अलग अलग तरह के चिंपांजी वगैरह। और इसी के अंदर जो है उन्होंने एक्वेरियम का जोन भी बनाया हुआ था, लेकिन वहाँ पे बहुत अंधेरा था, वीडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आई, इसलिए मैं वो आपके साथ शो नहीं कर रही हूँ। और साथ ही उन्होंने थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह का एरिया भी बनाया हुआ था, लेकिन वहाँ पे इतना डल था, लाइट बहुत ही कम थी, तो वहाँ मेरा ना वीडियो अच्छी नहीं आई, तो इसलिए मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर रही। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। सबसे अच्छा सफारी ज़ू का एरिया था जहाँ पे आपको ज़ेब्रास वगैरह नज़र आते हैं, उसके पास ये वाला एरिया था। उसके बाद फिर एक्वेरियम वगैरह का एरिया भी था, ठीक था, एक कंप्लीट ज़ू आप इसको कह सकते हैं। अच्छा पैकेज है, आप जाएं फैमिली और बच्चों के साथ और अच्छे तरीके से एंजॉय करके आएंगे। टिकटें आपकी मतलब पैसा वसूल आपका होगा एक बार वॉच के लिए। आप कहना कि हर साल छुट्टियों में हम एक दफ़ा चक्कर लगा लें, तो फिर वो अपनी चॉइस की बात है, लेकिन मज़ेदार है। और इससे निकलने के बाद बाहर भी यहाँ पर उन्होंने बच्चों के लिए कॉइन्स वाले झूले रखे हुए हैं ताकि बच्चे बाहर भी इंजॉय कर सकें। तो मज़ेदार एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि एक बार तो ज़रूर चक्कर लगाइएगा। और कंप्लीट सफारी ज़ू का हर एनिमल के जोन का जो है आप व्लॉग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी बहन के चैनल पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप उनके चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे चैनल को भी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।